क्या आप जानते हैं कि जीवन का मूल्य क्या है? हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लाइफ से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमें लाइफ के बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं उसका क्या फायदा है, क्योंकि हम में से तो कई बच्चे ये भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में गए और एक पत्थर का चमकता हुआ टुकड़ा ले आए। फिर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तभी बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा। और वह पत्थर का टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया और कहा कि इस पत्थर के टुकड़े को किसी को भी ना बेचे। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने कहा, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। फिर उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने उस टुकड़े को बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने पत्थर के टुकड़े को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण पत्थर समझ रहे हो, यह पत्थर दरअसल एक बहुमूल्य मानिक है। ऐसा मानिक हर किसी के पास नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागते हुए सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उन्हें बताया। शिष्य की यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इस मानिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक मानिक है, यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती है। इसलिए अपना जीवन अच्छे से जिए, हर सेकंड का आनंद लें। कभी भी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो, या कभी मत सोचो कि आपका जीवन निरर्थक है। आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आए, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है।